तो इधर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से, इधर लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से, किसकी साइज कम होगी? कौन ज्यादा अंदर घुसेगा? अगर सपोज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के रोहित शर्मा आ गया अभी मुंबई, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज ये अपना जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका ये लास्ट पार्ट होगा बच्चों लोग। छोटा पार्ट होगा ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, पता नहीं, देख लेते हैं। नहीं तो तुम बोलेंगे हर वक्त सर बोलते छोटा पार्ट है और बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो फिर भी एक बार ठीक है, ट्राई करूंगा बहुत ही कम टाइम में आपको ये पार्ट दे दूं। चलो बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अपन देख लेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी बच्चों लोग जानने से पहले हम जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये अपन जान लेंगे, फिर अपन वैलेंसी देख लेते हैं बच्चों लोग। ठीक है, अभी एग्जांपल देख लो। मैं एक एटम बना रहा हूं, ठीक है, एक सोडियम का मैं एटम बनाता हूँ, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का नहीं, थोड़ा कार्बन का बना लेता हूँ। चलो कार्बन का एक एटम बना लेता हूँ कुछ इस तरीके का, 1 2। तो कार्बन के अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ में आ गया? एक एटम बना लिया मैंने। तो ये जो लास्ट शेल होती है ना बच्चों, लास्ट शेल, ये जो लास्ट वाली शेल है, लास्ट, ये लास्ट शेल को बोलते हैं अपन वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल। समझ में आ गया? ये जो लास्ट शेल है इसको क्या बोलेंगे अपन? वैलेंस शेल। और इसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जो लास्ट शेल होते हैं, लास्ट शेल को बोलेंगे अपन वैलेंस शेल, और जो उसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको बोलेंगे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्टेट रूल मतलब क्या? एटम के लास्ट शेल में, एटम के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इसका मतलब अपना एटम एकदम सुखी भाई, बस उसने स्वर्ग देख लिया। समझ में आ गया? एटम के लास्ट शेल में, ऑक्टेट मतलब क्या? 8। एटम के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो बच्चे लोग समझ जाओ कि वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब एकदम सुखी आदमी है वो। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसको और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4। तो इसलिए उसकी वैलेंसी हो गई 4। वैलेंसी समझ में आ गई? वैलेंसी वर्ड का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी है, उसको बोलेंगे अपन वैलेंसी। तो चलो और एक देख लेंगे, नाइट्रोजन का कलर दूसरा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अंदर कितने हैं? 2। बाहर कितने हैं? 2 3 4 5, 5 है। तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। अब ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3। तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। समझ में आ गया? सिमिलरली बच्चों लोग अपन ऑक्सीजन का भी देख लो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। पहले शेल में कितने हैं? 2। दूसरे शेल में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। तो वैलेंसी 2। समझ में आ गया? ठीक है, बात खत्म। चलो अगला टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों लोग, सिंपल सा टॉपिक था, होप तो समझ में आ गया। बात खत्म, चलो आगे नेक्स्ट देख लेंगे। अब एटॉमिक साइज बच्चों लोग, इसको 100 150 स्टार डाल दो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक गिव रीजन आना ही आना है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक गिव रीजन बच्चों लोग तुमको आना ही आना है, ध्यान में रखने का है। ओके, अब एटम की जो साइज है बच्चों लोग, एटम की साइज अपन किस में मेजर करते हैं? एटम की साइज अपन मेजर करते हैं पिकोमीटर में। किसमें मेजर करते हैं अपन एटम की साइज? पिकोमीटर में। ठीक है, अब पिकोमीटर का मैं कन्वर्जन बता देता हूं तुम लोगों को। एक पिकोमीटर जो होता है ना बच्चे लोग, वो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये कन्वर्जन ध्यान में रखो, एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा। क्या बोला? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। समझ में आ गया?
वापस 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये कन्वर्जन ध्यान में रखो, एग्जाम में वो कन्वर्जन आने वाला है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नैनोमीटर से भी छोटा होता है पिकोमीटर, ध्यान में रखने का। एक पिकोमीटर कितना होता है? वो 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, एटम की साइज किस में गिनी जाती है? पिकोमीटर में। ओके ओके, समझ में आ गया? ओके, अब वापस देख लो कि सपोज अपना ये पीरियोडिक टेबल है ना? सपोज अपना पीरियोडिक टेबल है और अपने को मालूम है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट से लेके तुम अगर राइट से जाओगे, लेफ्ट से लेके तुम राइट तक जाओगे तो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाता है। ये मैंने पढ़ा है तो तुमको लास्ट पार्ट में। वापस बोल रहा हूँ बच्चे लोग, अगर लास्ट पार्ट तुमने देखा नहीं होगा तो जाओ, लास्ट वाला पार्ट देख के आ जाओ, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इस यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चले जाते हो, लेफ्ट टू राइट चले जाते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। इंक्रीज मतलब देखो यहाँ पर, चलो ना टेबल ही देख लेते हैं ना, काहे को दूर जाने के। देखो देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, जैसे बच्चे लोग तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड है, ये तुम्हारी राइट साइड है। देखो जैसे तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तुम, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होते जाते हैं। कैसे? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तीन है, इसके पास चार है, 5 6 7 8 9 10 है ना। फिर वापस लेफ्ट में आओ, 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब बच्चे लोग जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाते हो, तुम लोगों का देखो लेफ्ट से राइट में तुम जाते हो, तो साइज क्या होने मांगता, एटम की साइज है क्या होने मांगता, तुमको क्या लगता, बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? वापस देखो, लेफ्ट से राइट में तुम पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो तुम्हारी साइज क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? तो चलो वो देख लेते हैं बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। जैसे एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज इंक्रीज होनी चाहिए, साइज मस्ट इंक्रीज, बट लेकिन साइज क्या होता है, साइज बच्चे लोग क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट में पीरियोडिक टेबल में तुम जाओगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है। गिव रीजन ये भाई, एग्जाम में देख सकते हो टेक्स्ट बुक के पीछे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, लेकिन साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज होते जाती है। इसका रीजन क्या है, पूछो क्यों? चलो देख लेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख लो बच्चों लोग, ये अपन है एक एग्जांपल, मस्त बढ़िया एग्जांपल देता तुम लोगों को। अगर सपोज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के रोहित शर्मा आ गया अभी मुंबई वानखेड़े के बाहर, है ना, अभी अपन ने वर्ल्ड कप जीते ले भाई, जीतने के बाद रोहित शर्मा मस्त भाई की ट्रॉफी लेके आ गया, है ना, एक ट्रॉफी लेके आ गया, तो देखने के लिए उसको भीड़ कितने जाएंगे, देख सकते हो मुंबई में कितने लोग गए थे भाई। अगर हमारे यहाँ पर पुणे में आ गया ना तो सबसे पहले मैं जाएंगा। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, रोहित शर्मा अगर ट्रॉफी लेके इधर आ गया मुंबई में या फिर मेरे पुणे में आ गया, तो उसको अकेले आएगा क्या? वो नहीं, वो किसको तो लेके आएगा, वो अपने बाउंसर्स लेके आएगा। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो बाउंसर्स लेके आएंगे। तो चलो भाई के बाउंसर्स निकाल देंगे, तो ये उसके बाउंसर्स है ना। अगर बाउंसर नहीं रहते भाई, मैं तो ट्रॉफी चोर के लेके गया रहता घर पे। ठीक है, ये सब बाउंसर उसको क्या करेंगे, सराउंड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद अगर मैं उसको गया अकेला, मैं गया, कोई नहीं, मैं अकेला गया, तो बाउंसर्स क्या करेंगे, चल भाई अभिषेक सर आए, सब लोग साइड में हटो, रोहित भाई से मिलने दो। ऐसा कुछ होगा क्या? तुम्हारा सर अभी तक बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बनेगा, बनेगा तब देख लेंगे। तो ये बाउंसर्स मेरे को रोहित शर्मा से मिलने देंगे क्या? वो बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। ठीक है, सही बात है। तो अभी मैं क्या करेंगे, मैं अकेले गया था, कुछ हो गया क्या? नहीं हो गया। तो मैं क्या करेंगे, मैं मेरे क्लास के बच्चों को भड़काएंगा, चलो रोहित शर्मा आए ले, मेरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता, चलो मस्त भाई एक बढ़िया फोटो निकाल के दे, चलो सब लोग। तो अगर सपोज मैं इधर कितने, ये लोग कितने बाउंसर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अगर सपोज मैं 50 जन लेके गया, कितने, 50 जन मैं लेके गया अगर सपोज, चलो मैं मेरे क्लास के सब बच्चे लोग पकड़ के 50 लोग लेके गया, आज ट्रॉफी घर पे लेके जाएंगे तुम्हारा सर। ठीक है, ये सब 50 लोग अगर हम लेके गए, ये 7 बाउंसर हमारा क्या उखाड़ लेंगे रे? ये जो 7 बाउंसर अपना रोहित भाई लेके आए वो अपना क्या उखाड़ लेंगे क्या? कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरा अंदर दबा देंगे,
ट्रॉफी भी छीन के लेके आ सकते कि नहीं आ सकते? सही बात है। हमने बाहर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, बाहर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इसलिए क्या हो गया, अंदर वालों को कुछ फर्क पड़ गया क्या? अंदर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ गया। हमारी स्ट्रेंथ होगी तो हम और अंदर घुस जाएंगे। सिमिलरली बच्चों एटम में भी यही होता है, एटम में भी क्या होगा, यही होगा। अभी तुम ये समझ लो, ये जो रोहित शर्मा है ये अपना न्यूक्लियस है। रोहित शर्मा क्या है, अपना न्यूक्लियस है। जो बाहर वाले जो उसके बॉडीगार्ड थे ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे। चलो बनाओगे डायग्राम, बनाओगे? चलो साइमल्टेनियसली बनाएंगे डायग्राम भी। ये कौन है अपना अंदर वाला? अंदर वाला कौन है? रोहित शर्मा था। कौन है अंदर वाला? रोहित शर्मा। उसके बाहर जो थे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया अपने बाउंसर्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे। सही बात है। अब उसके बाहर की शेल में कौन था? बाहर का इलेक्ट्रॉन था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब क्या होगा, बाहर अगर सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर अगर सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्लैश होगा। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, किधर? न्यूक्लियस के पास। ठीक से सुनो, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मतलब किसके पास? न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको बाहर ढकलने की कोशिश करेंगे। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे अंदर वाले और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो कौन जीतेगा? बाहर वाला जीतेगा, अंदर वाला जीतेगा? ऑब्वियसली बच्चों लोग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जीतेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर सपोज बाहर मैंने क्या कर दिया, सेम डायग्राम है, बाहर भी मैंने क्या कर दिया, अभी बाहर अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर भी अगर मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, अगर सपोज मैं भी बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, अब झगड़ा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इधर हो गया, इधर होगा। देखो ना, इधर एक इलेक्ट्रॉन था जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बाउंसर्स अंदर जा रहे थे क्या? नहीं। लेकिन अगर सपोज ये सब इलेक्ट्रॉन सब जगह से अंदर आने की कोशिश करेंगे, अंदर आने की कोशिश करेंगे, अगर ये लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चे लोग, ये अंदर आने की कोशिश करने क्या होगा, बाउंसर्स अभी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो वापस बाहर ढकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ताकत है या बाहर वाले 8 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ताकत है, तो बाहर वाले जो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा अंदर घुस जाएंगे ना भाई। अंदर घुसेंगे क्या? नहीं घुसेंगे, पूरा जोर से अंदर घुसेंगे। उससे साइज क्या हो रही, कम हो रही। यहाँ पर साइज में कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं, क्योंकि बाहर वाला अकेला इलेक्ट्रॉन में ताकत थी क्या? नहीं थी। लेकिन बाहर वाले जो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी बाहर ज्यादा ताकत है ना। तो यही फंडा हो रहा है, समझ में आ रहा है? यही फंडा हो रहा है कि साइज कम हो रही है। कि तुम पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहे हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ पर लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर देखो, अगर लिथियम ले लिया, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर वही में वापस लेफ्ट साइड वाला देख लो कोई, यहाँ पर राइट साइड वाला देख लो कोई, कौन है इधर? ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इधर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। किसकी साइज कम होगी? कौन ज्यादा अंदर घुसेगा? तो ये वाले ज्यादा अंदर घुसेंगे। इसलिए बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होने के कारण इनकी साइज छोटी है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए तुम लेफ्ट से राइट तक तुम जाते हो ना बच्चे लोग, साइज क्या हो जाती है, छोटी 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 हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते 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 चले जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वे ऑक्सीजन के आगे कौन है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के आगे कौन है? फ्लोरीन है। देखो ऑक्सीजन के आगे कौन आया? फ्लोरीन आया। अंदर वाले शेल में अभी फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के शेल में कितने थे? 6 थे। अब बताओ इसकी साइज बड़ी होगी या इसकी साइज बड़ी होगी? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की साइज बड़ी होगी, फ्लोरीन और छोटा हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और ज्यादा है, तो वो और अंदर घुसेंगे। सही बात है क्या? नहीं? समझ में आ रहा है क्या? जो रोहित शर्मा भाई के साथ हो रहा था, यहाँ पर देख लो, रोहित शर्मा अकेला था, उसको बाउंसर्स ने सराउंड किया था। लेकिन बाउंसर्स ने क्या किया था, सराउंड करने के बाद मैं अकेला गया था। जब मैं अकेला जाएंगा तो बाउंसर्स क्या करेंगे, मेरे को बाहर ढकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बाहर और ज्यादा गैंग लेके गया तो मैं और अंदर घुस सकता ना। सिमिलरली लास्ट के शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना शेल और अंदर घुसेगा, ये बात ध्यान में रखो। और अंदर घुसने से क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में अगर तुम जाते हो, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तुम जाते हो,
साइज क्या हो जाती है, छोटी 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 हो जाती है। समझ में आ गया? इसलिए लेफ्ट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट होता है साइज में। होप सो ये क्लियर है, समझ लगा? ये समझ लगा? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे इसको अपन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसका नाम क्या दूसरा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होप सो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे लोग? ओके। अब दूसरी चीज, अभी दूसरा क्वेश्चन, जैसे तुम लोग ऊपर से नीचे आते हो, अभी तुमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट चले गए। अब तुमने क्या किया, वापस सुनो, लेफ्ट टू राइट चले गए, साइज क्या हो रही थी, साइज क्या हो रही थी, कम 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 हो रही जा रही बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सपोज तुम ऊपर से नीचे आएंगे, किधर, टॉप से तुम बॉटम में आएंगे, अब बताओ साइज क्या होगी? चलो देख लेंगे। टॉप से लेके, इसको देखो, टॉप से लेके तुम क्या करेंगे, बॉटम में आएंगे, साइज क्या होगी? पहला वाला क्या था, हाइड्रोजन का ये, दूसरा लिथियम कैसा था, लिथियम ऐसा था, तीसरा कौन है, सोडियम, सोडियम कैसा था, ऐसा था, उसके बाद पोटेशियम कैसा था, 1 2 3 4, पोटेशियम ऐसा था, है ना? तुम देख सकते हो, मैंने तुमको पहले ही बताया था, जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, एक एक शेल क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ऊपर के पास कितने, 1, फिर इसके पास 2, हाइड्रोजन के पास कितना था, 1, लिथियम के पास कितना था, 2, सोडियम के पास कितना था, 3, पोटेशियम के पास कितना था, 4। तो इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से तुम नीचे आ रहे हो, शेल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे। अरे मेरे भाई, अगर शेल बढ़ेंगे तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेंगी। समझ में आ गया क्या? ऊपर से तुम नीचे अगर आ रहे हो, ऊपर से अगर तुम नीचे आ रहे हो तो क्या होगा, शेल बढ़ते जा रहे, शेल अगर बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगी। दो चीजें, पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, साइज छोटी 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 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। रोहित शर्मा वाला एग्जांपल ध्यान में रखने का। अगर सपोज टॉप से बॉटम में आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, इधर भी सेम है, सेम, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, एक 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 ही है। लेकिन क्या हो रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। होप सो क्लियर हो गया बच्चों? ये दोनों में से एक एग्जांपल आपको एक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देख लेंगे। चलो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आज के दिन का ये लास्ट टॉपिक होगा, अपना चैप्टर खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो चलो देखेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। ओके, अभी पीरियोडिक टेबल अपने को मालूम है थोड़ा इस तरीके का होता है। पीरियोडिक टेबल कुछ अपना इस तरीके का है। ये पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड है, इसको पटांगन में ले लेंगे जरा बीच में। अब ये पीरियोडिक की कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है। कौन सी वाली, दिस इज लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट जरा रुको। ठीक है, ये पीरियोडिक की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। ठीक है, ये टॉप साइड है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। ये क्या है, टॉप है, ये क्या है, बॉटम है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, समझ में आ गया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ओके, अब अपने को मालूम है लेफ्ट से लेकर राइट तक पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाते हो, लेफ्ट से लेकर राइट तक, ये मैं रब कर देता हूँ, ध्यान में रखो। लेफ्ट से लेकर राइट में अगर तुम पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो साइज क्या होगी, बताओ? क्या होगी भाई, साइज डिक्रीजेस। क्या होगी, साइज डिक्रीज। समझ में आ गया? लेफ्ट से अगर राइट में तुम पीरियोडिक टेबल में जाओगे, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे तुम आते हो, साइज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये मालूम है अभी अपने को, मैं बताया अभी तुमको। लेफ्ट से राइट तुम जाओगे, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम होगे, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट। अब पीरियोडिक टेबल में एक बात ध्यान में रखने का, जो लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पर सब कौन है बच्चे लोग, मानोगे? यहाँ पर सब मेटल्स है। कौन है यहाँ पर, मेटल्स। राइट साइड में सब कौन है, नॉन मेटल्स। ठीक है, समझ में आ गया? लेफ्ट साइड में कौन है, मेटल्स, राइट साइड में कौन है, नॉन मेटल्स। और जैसे बच्चे लोग तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स क्या हो रहे हैं, कम 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 होते जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तुम जाते हो, मेटेलिक कैरेक्टर यानी मेटल्स क्या हो जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्यों?
क्योंकि जैसे तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो सब मेटल्स कम 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 हो जाते, फिर यहाँ पर सब नॉन मेटल्स हो जाते। ठीक है, समझ में आया? ये साइड मेटल से, ये साइड नॉन मेटल से। जैसे तुम लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। और इसका उल्टा, ठीक है। और जैसे तुम टॉप टू बॉटम आओगे, कैसे? तुम ऊपर से टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, बच्चों लोग मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, ध्यान में रखने का। क्या हो गया? मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जो इधर होगा उसका उल्टा इधर होगा। समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। यहाँ पर ऊपर से नीचे आओगे तुम, साइज क्या हो जाएगी? बढ़ते चले जाएगी। ऊपर से नीचे आओगे, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है? लेफ्ट में क्या है? मेटल से, राइट में क्या है? नॉन मेटल से। तो जैसे तुम बच्चे लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बच्चे लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। कैसे? इस तरफ कौन है? मेटल्स, उस तरफ कौन है? नॉन मेटल्स। तो जैसे तुम यहां से वहां जाते हो, नॉन मेटल्स बढ़ते 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 चले जाते, तो इसलिए क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं? और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ऊपर से नीचे जो इधर होगा इसका उल्टा होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस हो जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? डिक्रीजेस हो जाता है। समझ में आ गया बात? ओके। अब जो बच्चे लोग नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं वो? नॉन मेटल जो होते हैं वो कौन है? कौन है? नेगेटिवली चार्ज है। कौन है? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव, एकदम खतरनाक नेगेटिवली चार्ज है। और जो मेटल्स है वो कौन है? पॉजिटिवली चार्ज है। कौन है मेटल्स? पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आ गया? तो मेटल आता, देखो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब मैं तुमको बता दो। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? वो लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। वापस सुनो, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब भी समझ लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को इजीली दे देता है। समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देता है, समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देता है, मतलब मेटल्स ऐसे होते हैं ना, मेटल्स जो खुद के इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देता है, दे देने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, खुद की नेगेटिविटी बाहर दे दो, खुद के ऊपर क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी। ठीक है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? खुद के इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देने का, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, दूसरों ने फेंके हुए इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, वो कौन हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? वापस सुनो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। समझ में आएगा? ओके, बात खत्म। तो ये था बच्चों मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये जो टेबल मैंने तुमको दिया है, ये तुम्हारे पेज नंबर 26 में भी तुम्हारे बुक में ये टेबल है, वापस बोल रहा हूं, लेकिन ये भी तुम ड्रॉ कर लो भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा के तुमको दिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुमको आ जाएगा। ओके, खत्म? चेंज करो, चलो आगे। हैलोजन का भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, हैलोजन के बारे में अपने को पता है, वो हैलोजन देख लेंगे। हैलोजन, हैलोजन से मतलब क्या? हैलोजन जैसे दिमाग में आ गया तो ध्यान में रखने का, हैलोजन मतलब ग्रुप 17। ठीक है, हैलोजन मतलब ग्रुप 7। कौन से हैलोजन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं हैलोजन बोल दूं, हैलोजन का सिर्फ एक कॉमन नेम है एक्स, एक्स बोल दिया तो समझ जाने का ये चारों में से कौन तो एक रहेगा। समझ में आ गया? एक्स बोल दिया ना तो समझने का ये चारों में से कौन तो होगा। चारों में से कौन है? तो हैलोजन होता है। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों लोग आप ध्यान में रखने का, इनमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना, वो गैसेस है। ये जो दो है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या है? ये गैसेस है। क्या ये? गैसेस है। समझ में आ गया? फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है इनमें से बच्चों लोग? वो गैसेस है। इनमें से जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ये लिक्विड है। इनमें से ब्रोमीन कौन है? ये लिक्विड है। और इनमें से जो आयोडीन है ना, वो सॉलिड है। ठीक है,
सब भाई है, चारों भाई भाई है, लेकिन इनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन कौन है, गैसेज है, ब्रोमीन कौन है, लिक्विड, और आयोडीन कौन है, सॉलिड है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। तो बच्चों लोग हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। तो हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं बच्चों लोग, ऐप के ऊपर भी हमने सारी चीजें अपलोड की है। ये सारे जो लेक्चर्स है तुमको ऐप में भी दिखाई देगा। फिलहाल तो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बच्चे लोग। ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज हम देने वाले हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हम ऐप के ऊपर देंगे। तो बच्चों लोग तुम ज्ञान सागर एकेडमी, ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, iOS पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये ऐप डाउनलोड कर लो। तुमको सारी चीजें फिलहाल तो फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो भागो वहां पर, ये तो हम तुम्हारे लिए मेहनत ले ही रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।